भारत का एक ऐसा आइलैंड जहां घुसने का मतलब है मौत। यहाँ शब्द नहीं तीर बोलते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह में बसा एक ऐसा आइलैंड जहां भारत सरकार भी नहीं घुसती। इस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो कि भारत का एक ऐसा द्वीप है जिस पर 60,000 साल से इंसान रह तो रहा है, लेकिन आज तक उसका बाहरी दुनिया या कहे आज की आधुनिक दुनिया से संपर्क नहीं हो पाया है। और जब बाहरी लोगों द्वारा इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की गई, तब इन सारे बाहरी लोगों का स्वागत शब्दों की बजाय तीरों द्वारा किया गया। और कई लोग जो या तो गलती से उस आइलैंड पर गए या फिर जानबूझकर उस आइलैंड पर रह रहे लोगों से संपर्क साधने के इरादे से गए, वे या तो मारे गए या फिर उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। 2018 में यह आइलैंड अचानक से चर्चा का विषय तब बन गया जब 26 वर्षीय ईसाई धर्म प्रचारक जॉन एलन चाउ ने यहाँ जाने की कोशिश की थी, जिसे द्वीप के लोगों ने मार दिया था। दरअसल यह द्वीप भारत का हिस्सा है और भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। जॉन एलन चाउ इस द्वीप पर इल्लीगल तरीके से घुसे थे ताकि वे उस आइलैंड पर रह रहे आदिवासियों को ईसाई धर्म का पाठ पढ़ाकर उन्हें ईसाई धर्म में कन्वर्ट करवा सके। जॉन एलन चाउ सेंटिनल आइलैंड पर पहुंचने में सफल तो हुए, किंतु सेंटिनल आइलैंड के आदिवासियों की भाषा न जानने के कारण वे अपनी बात समझाने में पूरी तरह से असफल साबित हुए और मारे गए। हालांकि चाउ की मौत इकलौती नहीं थी। 2006 में अवैध रूप से मछली पकड़ने गए 2 मछुआरों की भी हत्या इन्हीं ट्राइब्स द्वारा कर दी गई थी। वहीं 1981 में जब एक शिप आइलैंड की रीफ के पास फंसा था, तब वहां के ट्राइब्स तीर कमान व भाले लेकर जहाज के क्रू पर हमला करने लगे। तब किसी तरह इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर्स की मदद से उन्हें बचाया गया था। वहीं 2004 में आई सुनामी के वक्त सरकार ने कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स सेंटिनल द्वीप पर भेजे थे ताकि सेंटिनल ट्राइब्स की सहायता की जा सके, लेकिन वहां के ट्राइब्स ने हेलीकॉप्टर पर ही तीर चलाने शुरू कर दिए थे। दरअसल सेंटिनलीज जनजाति के लोगों को पाषाण काल की जनजाति माना जाता है। बताया जाता है कि तब से लेकर अब तक इस जनजाति में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस जनजाति को दुनिया की सबसे खतरनाक और अलग थलग रहने वाली जनजाति माना जाता है। ये अकेली ऐसी जनजाति है जिनके जीवन या अंदरूनी मामलों में भारत सरकार दखल नहीं देती है। आदिवासी जनजातियों के लिए काम करने वाली सर्वाइवल इंटरनेशनल संस्था के मुताबिक सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाली जनजाति धरती की सबसे कमजोर जनजाति है। उनके भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता ना के बराबर है। मामूली सी बीमारी से भी उनकी मौत हो सकती है। लेकिन ऐसे क्या कारण है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के ट्राइब्स बाहरी दुनिया से इतना डरते हैं? वो उनसे किसी भी तरह का संपर्क बनाना नहीं चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, इसका उत्तर छिपा है ब्रिटिश काल में, जब भारत देश पर अंग्रेजों का राज था। बात 1879 की है, जब ब्रिटिश नौसेना अधिकारी मॉरिस विडाल पोर्टमैन को अंडमानिस का प्रभारी अधिकारी बनाया गया था। उनकी भूमिका उस क्षेत्र में रह रहे लोगों को सभ्य बनाने की थी, भले ही उसके लिए बल प्रयोग ही क्यों न करना पड़े। 1880 में पोर्टमैन ने अपने कुछ साथियों के साथ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की यात्रा की थी। उनके लोगों द्वारा उस आइलैंड पर रह रहे 6 द्वीपवासियों, जिनमें एक बुजुर्ग पुरुष, एक महिला और 4 बच्चों को किडनैप कर लिया गया और अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले आए। पोर्टमैन ने अपने कामों का डॉक्यूमेंटेशन करते हुए बताया कि द्वीप से लाए गए लोग जल्द ही ऐसी बीमारी की चपेट में आ गए जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। वे तेजी से बीमार होने लगे और पुरुष व महिला की मृत्यु हो गई, बल्कि बच्चों को वापस आइलैंड पर छोड़ दिया गया। लेकिन तब तक बच्चे भी संक्रमित हो चुके थे। बच्चों के जरिए फैला संक्रमण उस आइलैंड पर रह रहे लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हुआ। सेंटिनलीज ट्राइब्स के बीमारियों से संक्रमित होने के पीछे का एक सिंपल सा रीजन यह है कि ये ट्राइब्स हमेशा से ही बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट कर रह रहे हैं। बाहरी दुनिया में होने वाली छोटी से छोटी बीमारियों के लिए इन ट्राइब्स में कभी इम्यूनिटी पैदा ही नहीं हुई
और ना ही कभी इनके पूर्वजों ने ऐसी बीमारियों का सामना किया था, तो उनमें भी कभी इन बीमारियों के लिए इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई। यही एक बड़ा कारण माना जाता है कि इस आइलैंड पर रहने वाले ट्राइब्स बाहरी लोगों को अपना शत्रु मानते हैं और उन्हें एक खतरे के तौर पर देखते हैं और उन पर अचानक से हमला करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ तक कि बाहरी लोगों द्वारा दिए गए गिफ्ट्स जैसे कि डोल या फिर जिंदा सुअर को भी मार कर जमीन में गाड़ देते हैं। नारियलों को वे जरूर स्वीकार करते हैं। वही मानव अधिकार संगठन सर्वाइवल इंटरनेशनल ने भी आइलैंड पर रहने वाले ट्राइब्स के इस उग्र बिहेवियर के लिए पोर्टमैन की यात्राओं को जिम्मेदार ठहराया है। क्या बाहरी लोगों को नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले ट्राइब्स के साथ संपर्क करना चाहिए? आपके विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।